नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू अनदर एनलाइटमेंट शो ऑफ चाय पे चर्चा और पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ सीजन 3। क्या आप व्हाट्सएप यूज करते हो? जी हाँ, आप सभी यूज करते होगे और इजीली आपको पता है ये कैसे यूज करना है। लेकिन आपने कभी थॉट्सएप के बारे में सुना है? नहीं। ये चीजें के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं जिनका नाम है ज्योति गिडवानी। या शी इज एन a mind coach, educator, speaker, and author. Along with that, she is the pioneer of the transforming program, the Manifestation Blueprint. So let's welcome her to our show called Chai Pe Charcha. ज्योति जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। Thank you, Khushbu ji, for having me here. हमारा प्लेजर। ये थॉट्सएप जो वर्ड मैंने आपसे सुना है, तो उसके बाद मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, क्या होता है? इट्स लाइक अ व्हाट्सएप, इसके लिए कौन-सी वाई-फाई की ज़रूरत होती है? So, हमारा ब्रेन एक ट्रांसमिटर एंड रिसीवर है खुशबू जी। हाँ, उसके ज़रिए हम अपने मैसेजेस सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं यूनिवर्स को। ओके। ये बातें कोई नई नहीं है, हमारी परंपरा में ऋषि, मुनि, सब सीयर्स एंड सेजेस रह चुके हैं, जो बहुत अपना इंट्यूटिव पावर और टेलीपैथी और बहुत से पावर्स यूज़ कर सकते थे। उसी तरह से जैसे मैंने कहा हमारा ब्रेन एक ट्रांसमिटर एंड रिसीवर है। हम अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं अक्रॉस टाइम, स्पेस एंड डायमेंशंस। तो पावर ऑफ थॉट्स जो हमें दिया गया है, हाँ, वो किसी कारण के लिए दिया गया है, राइट। ताकि हम मैनिफेस्ट कर सकें और अपने डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकें। अब ये जो डिज़ायर्स हाँ, ये जो प्रोसेस है, जो डिज़ायर होता है, जो वन माइंड टू अनदर माइंड कनेक्ट करता है, तो उसके लिए एक प्रोसेस होगा, इट इज़ नॉट एक्टिवेटेड easily, right? If you even want to activate a Wi-Fi, we need a SIM card. We need, बैलेंस चाहिए उसमें। तो हाउ दिस थॉटफुल प्रोसेस गेट एक्टिवेटेड, उसके लिए कैसा प्रोसेस होता है और क्या करना चाहिए? उसके लिए बहुत से प्रोसेसेस होते हैं, जैसे हमें मेडिटेशंस करनी होती हैं। हाँ। जैसे आपको अगर एक बाल्टी भरनी है, बकेट भरनी है, हुँ, तो उसको आपको टैप के नीचे अलाइन करना पड़ता है, नहीं तो राइट। बकेट नहीं भरेगी। हाँ, तो इसी तरह से हमें अपने आप को यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन करना पड़ता है। ओके। मेडिटेशंस करनी पड़ती हैं, चैंट्स करने पड़ते हैं, एफर्मेशंस करनी पड़ती हैं, तो बहुत सारे इस तरह के प्रक्रिया करते हैं हम। सो जो आपका जो प्रोग्राम है द मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट, इट इज ऑल अबाउट दिस थिंग्स, मतलब इट्स कनेक्टेड टू दिस थिंग्स। यस, ओके। पूरा प्रोग्राम जो है हाँ। वो इन चीज़ों से कनेक्टेड है। हाँ। जैसे हमारे लाइफ में 8 इम्पोर्टेंट एरियाज होते हैं। ओके, हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, पोजेशन हो गया, करियर हो गया, फन एंड रिक्रिएशन हो गया, फ्रेंड्स एंड फैमिली, रिलेशनशिप्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड लर्निंग। तो इस तरह से हमारे जो विभिन्न एरियाज हैं हमारी लाइफ के, अगर हमें हर एरिया में फुलफिलमेंट नहीं मिला, तो हम उसको एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं कह सकते। Yes. जैसे हम कहें कि एक इंसान ने बहुत पैसा कमाया है, पर डॉक्टर ने उसको सिर्फ 6 महीने जीने के लिए दिए हैं, तो इस तरह का जीवन भी किस काम का? तो हमें एक तरह का बैलेंस चाहिए बैलेंस पहला। क्रिएट करना जी। चाहिए। सो जी, आपका प्रोग्राम है तो वो आप बेसिकली यू डू कंडक्ट वर्कशॉप रिगार्डिंग दैट, और यू टीच वन ऑन वन, और हाउ इट इज कंडक्टेड? I teach one-on-one also, हम्म। and sometimes we have like workshop system. ओके। Or if people don't have time, then we have like 10 sessions Okay. which can be divided across. So how it is? It can be done online as well as offline? Yes, both the. So both the options are available. Yeah. So the people from not in Mumbai, Maharashtra, Correct. if they want to connect to you, so do you have an online options for them too? Yeah. So listeners, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, तो आप में से किसी को भी इंटरेस्टेड हो, यू कैन गो थ्रू दैट हर प्रोग्राम। सो और ये जो मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट्स होता है, तो ये क्या, कितने टाइम का ड्यूरेशन का प्रोसेस होता है, एंड हाउ द पर्सन शुड गेट कनेक्टेड, ये कैसे चलता है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। सो हम शुरुआत करते हैं अपने गोल से। अब खुशबू जी सॉरी, हाँ। खुशबू जी, ये जो गोल्स होते हैं हम्म। हमारे, वो हमें कौन देता है? हाँ। ये भी हमें डिवाइन फोर्सेस ये गोल देते हैं, क्योंकि ओके। इस यूनिवर्स को इवॉल्व होना होता है। जैसे कुछ वर्ष पहले हवाई जहाज नहीं होते थे, तो राइट। ये प्रोसेस भी किसी ने डिवाइन फोर्सेस ने दिमाग में डाला इसका आइडिया, तब जाके इंसान ने उस पर काम करना शुरू किया। तो इस तरह से हमारे मन में जो डिजायर्स आते हैं, वो डिवाइन फोर्सेस देते हैं ताकि हम ग्रो और इवॉल्व हो सकें। ओके। तो अब ये जो प्रोसेसेस हमारे मतलब हमारे जो दिमाग में ये आ गई बातें, तो फिर हम उस पे काम करना शुरू करते हैं। सपने पूरे करने के लिए हमारे पास सपने तो होने चाहिए, तो हमें पहले ये क्लियरली जानना होगा कि हमारे गोल्स क्या हैं।
तो हम आइडेंटिफाई करें कि हमारे जैसे इस साल में हमें क्या-क्या अचीव करना है। तो वो गोल्स हम डिसाइड करें क्या हैं, फिर हम विजन बोर्डिंग पे काम करते हैं। सो आपका जो थॉटफुल ऐप, राइट? थॉट्स ऐप थॉट्स थॉट्स ऐप, ऐप या सॉरी, द थॉट्स ऐप जो ऐप है आपका, जो आपने बोला माइंड टू माइंड कनेक्ट करता है, हुँ। देयर इज समवेयर कनेक्टेड विद द पर्सन, लाइक दो इंसान जो है कभी कभी बैठे रहते हैं हुँ। और ये कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला बता देता है कि नहीं नहीं ये करना है, तो फ्रीक्वेंटली द पर्सन विल से हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, तो समवेयर इट इज कनेक्टेड टू दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ, बट ये चीजें रेगुलरली लाइफ में होती रहती है लोगों के बीच में। करेक्ट। हमारे पास वो पावर्स हैं, हाँ, जो आप टेलीपैथी कह लें, सिंक्रोनिसिटी कह हाँ, लें कि आप कुछ करने जा रहे हैं और यूनिवर्स आपको सडनली कुछ वो पेश कर देती है। हाँ, जैसे आपसे भी मुलाकात इस तरह से हुई हुई। कि मेरे मन में कुछ विचार था और सडनली आप सामने आ गए। वाह! तो ये यूनिवर्स कंस्पायर करती है कि मेरे मन में है, चलो इसको ये दे दिया जाए। Okay, okay. So, like, these things are there in our body itself, in our mind itself. But the thing is, we need to, जो polish it out, you have to work it out, तो वो automatically चलती रहती है. So, I wanted to know that आप पहले से ही ये चीजें करना चाहते थे या after certain time, जैसे आपने कहा कि आपको ये पॉडकास्ट करना था, मैं अचानक आपके माइंड में आ गई, या आपकी लाइफ में भी ऐसा ही था कि आप कुछ और कर रहे थे और ये अचानक चीजें आपके साथ आ गई? ओके, सो एजुकेशन से मैं एक इंजीनियर हूँ। ओह! कुछ साल काम किया, फिर उसके बाद हुआ यूँ कि हमारे स्कूल में योगा होता। सो ब्रिलियंट, तो आप पहले से ही थे। सो योगा हमारे स्कूल में हुआ करता था। और एक फैक्ट मैं बताना चाहूँगी कि मैं 1947 की पार्टीशन फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ। तो ओह! हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो सिंध छोड़कर हिंदुस्तान आए। थ्रो तो सम हम लाइट्स ऑन दिस टॉपिक, वी विल लाइक एक्साइटेड, बीच में ही हम नॉलेजेबल बातों से और नॉलेजेबल बातों की तो हमारी जो जर्नी रही है हमारे हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स की, वो जर्नी रही है रिचेस टू रैग्स। मतलब सडनली ये एक शिफ्ट आया। हाँ। तो उन्होंने कितने तरह का ट्रॉमा नहीं फेस किया होगा, ये मैं ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ पार्टीशंस हम लोग एक घर भी चेंज करते हैं तो ट्रू वी आर लाइक यार मेरा वो एरिया चेंज हो गया, करेक्ट तो दिस इज लाइक अ कंट्री बदल गई अपनी। ट्रू। यस। तो हमारे एंसेस्टर्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को मल्टीफोल्ड ट्रॉमा के थ्रू जाना पड़ा। हाँ, जैसे कि पहला तो था कि मदरलैंड से अप्रूट हो गए। हाँ। उसके बाद ये था कि अब कहाँ जाना है, इतने राइट्स हो रहे थे उस टाइम पे, तो कोई डेफिनेट कुछ भी नहीं था कि हम जिंदा भी रहेंगे। यस। उसके बाद फिर छोटे-छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों को लेकर आना, कुछ हम्म। बीमार थे, कुछ बेडरिडन थे, उनको लेकर चलना साथ में, छोटे-छोटे बच्चों का ख्याल रखना। फिर सबसे बड़ी बात थी कि फीमेल फैमिली मेंबर्स की डिग्निटी को ख्याल रखना, क्योंकि उस वक़्त काफ़ी खतरा सबको था। फिर यहाँ आने के बाद जॉब्स नहीं था, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, बिज़नेसेस, शॉप्स, मतलब कोई चीज़ हमारे हाथ में नहीं थी। फिर आने के बाद घर की कोई व्यवस्था नहीं थी, 5-10 साल तो वो भटकते ही रहे, भटकते ही रहे। यहाँ आने के बाद अब कौन जॉब देगा? कोई आपको पहचानता नहीं है। दूसरे मुल्क से, मतलब दूसरी जगह से आए हुए, दूसरी लैंड से आए हुए, कोई पर डेफ़िनिट तभी ऐसे सोर्सेज़ ऐसी नहीं, टाइम था ना, क्रूशियल टाइम, कि स्ट्रेंजर पे भरोसा करना भरोसा। भी एक डर था। जी, जी, जी। या तो इस तरह से फिर और एक और बात थी कि घर भी नहीं था, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, जॉब, बिज़नेस कुछ भी नहीं था। फिर जो बच्चे थे उनकी एजुकेशन ने बहुत सफ़र किया। तो उनको बहुत दूर-दूर 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर ऐसे स्कूल्स में भेजा जाता था, जहाँ पे उनकी फ़ीस भी मिनिमल थी या नहीं। हाँ, तो इस तरह से एजुकेशन ने बहुत सफ़र किया। जैसे सिंध में मेरी जो मम्मी के जो अंकल्स थे, हाँ। मतलब मम्मी के साइड के और पापा के साइड के, वो डॉक्टर्स थे। और यहाँ पर आके इस तरह हुआ कि उनकी एजुकेशन 10th और 12th के बाद पूरी ही नहीं हो पाई। Oh, how sad, because you dream with something becoming and you are working hard for it. And फिर ये complete नहीं होता है due to this political issues and all that things. तो वो बहुत difficult क्योंकि moment होता रिसोर्सेज़ ही नहीं थे। है। हाँ, तो सर्वाइवल वाज़ द मेन। मेन थिंग, हाँ, तो इस तरह से करते-करते जब हम बड़े हुए, हमने कभी डिप्रेशन वर्ड का नाम नहीं सुना था, हाँ। जो कि वी आर फाइटिंग फॉर थिंग्स, नीड्स अपनी रहती है, हुँ। उसके लिए लड़ना, एजुकेशन के लिए लड़ना, सेफ्टी के लिए लड़ना, तो रोज न रोज हम लड़ते रहते थे। तो हमारी फैमिली में हमने ये वर्ड कभी नहीं सुना, तो हर तकलीफ के बाद हमने उठना सीखा है। हाँ, उठो और फिर लड़ो, हाँ। जो कि आजकल के ज़माने में हर बच्चे के मुँह पे वही अक्षर है, डिप्रेशन, डिप्रेशन। डिप्रेशन, इवन आई हैव नॉट हर्ड दिस वर्ड डिप्रेशन, आई डोंट फील इट्स लाइक अ वर्ड। हाँ, होता है बहुत, व्हेन यू आर इमोशनली एंड मेंटली वीक, हुँ, तभी ये आपको हावी होता है। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप रोज लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो अपने मन में वही बिठाना है कि ये अप्स एंड डाउन्स हैं, हाँ, लाइफ कोई एक सीधा रास्ता नहीं है, ऑब्स्टेकल पाथ है जिसको हमें क्रॉस करते जाना है।
तो इस तरह होते-होते कुछ वर्ष मैंने काम किया। फिर उसके बाद हम जहाँ कॉम्प्लेक्स में रहते थे वहाँ योगा क्लासेस वगैरह चलती थी। ओके। फिर कुछ पर्सनल सेटबैक्स थे, वो चलते-चलते फिर मैं योगा में आगे बढ़ी। मैंने टीचर्स ट्रेनिंग की 2 इंस्टीट्यूट से, और फिर उसके बाद मैंने कुछ अपने चित्र वगैरह बनाए थे। अच्छा। तो वो हमारे गुरुजी जो भांजर में जो हैं श्री नरेंद्र ब्रह्मचारी जी, और हमारे जो सर हैं दीपक सर, उनको बहुत अच्छे लगे। तो उन्होंने मुझे आगे रिकमेंड किया, आप गुरुजी के पास जाकर टीचर्स ट्रेनिंग करिए। फिर उनको मैंने जब ये दिखाया हाँ। तो उन्होंने बोला कि काश हमारे पास हिंदी में किताब होती। तो फिर मैंने 1 महीना पूरा दिन-रात काम करके चित्रों सहित हाथ से ड्रॉ किए हुए चित्र, उनके साथ में मैंने पूरी एक किताब बना ली बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी में। फिर वो कॉपीराइट्स मैंने गुरुजी को दे दिए, क्योंकि ओके। आगे आश्रम से सेवा अच्छी तरह से अच्छे से हो सके। सकेगी। फिर इस तरह से हमने घर बदले, 1-2 लैंडलाइन्स थी उस वक़्त, फिर हाँ। अपने लाइफ में हम इंसान बिज़ी हो जाते हैं। हाँ। लॉकडाउन का टाइम आया, जो मैंने सर से फिर कॉन्टैक्ट किया ढूँढ के पुराने फ़ोन नंबर्स फ़ोन से वगैरह। तो उन्होंने बताया गुरुजी अभी भी आपके नाम से बुक प्रिंट कर रहे हैं, हाँ। 5000 से ज़्यादा कॉपीज़ बेच चुके हैं। ओह वाओ! वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस फॉर यू। थैंक यू। तो फिर इमीडिएटली जब गुरु पूर्णिमा आया, मैं अपनी बेटी को लेकर वहाँ गई, इतने ब्लेसिंग्स मिले, बहुत ब्लेसिंग्स मिले, हाँ। और सब लोग बहुत खुश हुए। जिन प्रिंटर्स के थ्रू बाद में प्रिंटिंग का काम चल रहा था, उन्होंने भी कहा कि मैं जब-जब पढ़ता हूँ तब तक कहता हूँ कि बहुत एक पीस आपने क्रिएट किया है। It's good, when you get appreciated from your gurus, your mentors, it feel like you have achieved. That's a real trophy or award, I believe. ट्रू, ट्रू। So how is, I have heard about your tree buddies, tree parents. जी। ये आपका जो प्लांटेशन प्रोग्राम है, तो एक्चुअली क्या है ये और कहाँ आप कंडक्ट करते हो और ये थॉट कहाँ से आया आपके दिमाग में? सो जब हम बड़े हो रहे थे तो हाँ। स्कूल हमारा 35 एकर्स में था, इतनी ग्रीनरी थी। अभी तो ये बॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में इतना 35 एकर्स देखना डिफिकल्ट हो जाता। तो फलों के बाग होते थे, लंच टाइम में हम जाके आम तोड़ा करते थे, अमरूद तोड़ा करते थे, बहुत कुछ अच्छा लगता था। तो मुंबई आने के बाद जगह तो यहाँ पे बहुत कम है, तो बालकनी में जैसे हम पॉटेड प्लांट्स लगाते हैं, तो हाँ। हमने जब अपना पिछला घर छोड़ा, तो नए घर में अलाउड नहीं था, तो हमने पॉटेड प्लांट्स फ्लावर बेड में लगा दिए। फिर हमारे एक मित्र हैं, 25 साल पहले हम उनके साथ वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब गए थे। तो उनसे बात हुई, वो हिमाचल में ट्री प्लांटेशन का बहुत सारा काम करते हैं। तो इस तरह से चलते-चलते हमने सोचा कि हम 10 ट्रीज़ के पेरेंट्स बनेंगे। फिर हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली में, सब जगह इस तरह की बात की। तो विदिन अ वीक हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मिलाकर हम 125 से ज़्यादा ट्रीज़ के लिए हमने फंड्स जमा किए। ओह वाओ! तो नाइस। जिसका काम वहाँ शुरू हो चुका है, मतलब पिट्स वगैरह हो चुकी हैं, काफ़ी सारे ट्रीज़ उन्होंने सैपलिंग्स लगा भी दिए हैं। हाँ। तो अब जो इंटेंशन की बात है, हुँ। तो बाद में उनका, जेपी जी हैं, उनका मैसेज मुझे आया कि मुंबई नगरी से आपने एक इंटेंशन स्टार्ट किया। हाँ। फिर वहाँ पे उनको टिहरी हाइड्रो कॉर्पोरेशन की तरफ से 3200 ट्रीज़ और मिले हैं, सैपलिंग्स। तो वाओ! नाइस। होते-होते हम लोग 5000 ट्रीज़ का जो है एक संकल्प पूरा करेंगे 2025 में। So any of you want to interested in this and want to join her, so in description all the details are there. Very good, that you have taken a good initiative toward the mother earth and parent tree and parent buddy. ये दिमाग में कैसे आया? ये ही नाम रखना है मुझे। सो हमने नाम ऐसे रखा कि वी लव मदर अर्थ, क्योंकि अगर हमें आगे वाली जनरेशंस को ठीक-ठाक रखना है, तो हमें ट्रीज़ तो चाहिए हम ही ठीक चाहिए। ठाक रह सकते हैं, लेकिन आगे वाली जनरेशन इस हिसाब से चल रही है, पॉल्यूशन इतना हो रहा है कि उन्हें बचाने के लिए वी हैव टू टेक फ्यू स्टेप्स अलोंग करेक्ट, विद करेक्ट। सो जो ट्री प्लांटेशन इस तरह से हो रहा है कि 3 साल के लिए हम हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम ट्री के पेरेंट बन जाते हैं। हाँ। तो वो जहाँ-जहाँ इलाकों में सैपलिंग्स लगाते हैं, तो वहाँ की जो लोकल फैमिलीज़ हैं, उनका हाँ। ख़्याल रखती हैं, और ट्रीज़ जो है फ्रूट बेयरिंग ट्रीज़ और मेडिसिनल ट्रीज़ लगाए जाते हैं वहाँ पे, ताकि आगे जाके उन फैमिलीज़ को लाइवलीहुड भी मिले, उनका एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, हुँ। और मेडिसिनल भी हैं ट्रीज़, तो इस तरह से उनको सहारा मिलता है, उनको न्यूट्रिशन भी मिलता है साथ-साथ में। So how it like parents मतलब you have to go visit after few months, ऐसे कुछ होता है to see whether it is okay or need any additional supplements and all that thing. सो वहाँ पर वो जो सैपलिंग लगाते हैं, उसके बाद हाँ। हमारा नेम प्लेट वगैरह लगाते हैं, और आप विज़िट करना चाहें तो जा सकते हैं वहाँ विज़िट करने। जभी भी आपका मन हो,
पहाड़ों पे वो हमेशा हमको वेलकम करते हैं। वेलकम करते हैं तो इस तरह से वो हमें अपना प्लांट का फोटो वगैरह भेजते हैं, तो पूरी प्रोसेस भेजते हैं कि अब पिट्स रेडी हो गई हैं, हाँ लैंड का एरेशन हो रहा है, फिर उसको फर्टिलाइजर्स वगैरह। तो वो 3 साल का जो भी उनका जो खर्चा होता है वो हमें पर प्लांट जैसे 501 रुपए का एक छोटा सा अमाउंट उन्होंने रखा है, जिसमें 3 साल के लिए फर्टिलाइजर्स, लैंड, आई मीन वाटर सप्लाई उनका, और उनकी फेंसिंग की जाती है, प्रोटेक्शन की जाती है, वो सारा कुछ इसमें इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव है। Hey, wow, it's very nice and it's a good initiative and it's a very nominal amount for a people, you know, from any middle class family. True. And it's a good thing for the future and for the mother earth. हम लोग हमेशा कहते हैं, you know, mother earth, we love mother earth. But कहने से ज़्यादा we should be doing something for the mother earth. Correct. It's a good initiative. Thank you so much. We had an amazing conversation with you all. बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला, जैसे कि ThoughtSap. My God, just a good process. And everybody should activate their ThoughtSap process through her. And anything more about ThoughtSap you want to like to speak about? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम यहाँ पर पृथ्वी पर हैं, हाँ, सो वी आर मेड अप ऑफ मैटर, हम पंचतत्व के बने हैं। yes, पॉइंट ए टू पॉइंट बी हम उस पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, हाँ, परंतु ये जो जर्नी है ए टू बी, हम्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ इस जर्नी में क्या करके जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिर्फ कर्मा की करेंसी अपने साथ ले जाएंगे और कुछ नहीं ले जाएंगे। right, तो true. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस जर्नी में पॉइंट ए टू पॉइंट बी हम अपना पर्पस ढूंढे लाइफ का, और जितना हो सके हम औरों की जिंदगी को और अपनी जिंदगी को भी बेहतर से बेहतर बनाएं। A good thoughtful process, अच्छी नियत होनी चाहिए किसी को भी, और आपने बहुत अच्छा हमें ये बात सिखाई है, तो थैंक यू सो मच। एंड अबाउट हर ऑल द डिटेल्स आर देयर इन डिस्क्रिप्शन, जरूर देखने ला। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू खुशी जी फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।